नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम्स जींद में आपका फिर से स्वागत है। 3 क्लास हमने पहले पढ़ चुके हैं। एचसीएफ और एलसीएम अपना टॉपिक चला हुआ था, उसकी अपनी 6 टाइप हो चुकी हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट टाइप में हमने पढ़ा था एचसीएफ एलसीएम बराबर दो संख्याओं की गुणा। सेकंड टाइप पढ़ी थी भिन्न। थर्ड टाइप में हमने पढ़ा था एलसीएम निकालना। फोर्थ टाइप हो गई थी अपनी एचसीएफ के लिए, और फिफ्थ हो गई थी व्युत्क्रम का योग व्युत्क्रम के लिए, और जो छठी टाइप बची थी वो थी पेयर के लिए। अब इसकी जो 2 टाइप बची हुई हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं, एक तो पावर की बची है और दूसरी बची है रेशो की। तो इस क्लास में हम उनको पढ़ेंगे और आज ये टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप इसको पूछ सकते हैं। तो देखो आगे, अगली टाइप आगे अपनी रेशो, ठीक है, अनुपात। क्या आ गया? अनुपात। तो अनुपात पे आ गया क्वेश्चन। देखो क्या आएगा, ये बोल देगा कोई भी 2 संख्याएं जिनका अनुपात 5:7। 2 संख्या अपने पास जिनका रेशो दिया गया कितना, 5:7। साथ में बोल देगा कि इनका जो एचसीएफ है वो क्या है, 8। रेशो देके साथ में क्या दिया है, एचसीएफ। पूछेगा क्या, एक तो पूछ लेगा संख्या कि छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, या फिर दोनों का अंतर, कुछ भी पूछ लेगा। और दूसरा पूछ सकता है इनका एलसीएम। क्या पूछ सकता है, एलसीएम, क्योंकि रेशो और एचसीएफ तो दिया ही है, तो संख्या पूछ सकता है या फिर एलसीएम। तो जब भी हमने संख्या निकालनी है तो सबसे पहले जो चीज़ चाहिएगी वो चाहिएगी एचसीएफ। और एचसीएफ की अगर हम रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपनी संख्या निकल के आ जाएंगी। तो संख्या निकालनी है तो क्या करना है, एचसीएफ की रेशियो से गुणा करनी है। तो देखो एचसीएफ कितना है, 8, और रेशियो कितना दे रखा है, 5:7। तो 8 की 5 से गुणा कर देंगे तो फर्स्ट नंबर होगा 40, और 7 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 56। तो पहली संख्या पूछेगा 40, दूसरी पूछेगा 56। अब इनका निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम पहले की तरह नहीं निकालना, सीधा ही निकाल देंगे। सीधा कैसे, एचसीएफ गुणा में पहला रेशो गुणा में दूसरा रेशो। यहाँ पे ध्यान रखना है जो फर्स्ट और सेकंड लिखा है ये संख्या नहीं है, ये संख्याओं का क्या है, रेशो है। संख्या तो 40 और 60 है, ये नहीं है, ये अपना बस रेशो है। तो एचसीएफ कितना था, 8, गुणा में पहला रेशो था 5, दूसरा रेशो था 7। तो गुणा कर देनी है तो कितना आ जाएगा, 280। ठीक है, तो ये वाला हमने ध्यान रखना है कि जो एलसीएम होगा वो किसका बराबर हो जाएगा, एचसीएफ गुणा में फर्स्ट रेशो गुणा में सेकंड रेशो। फिर दूसरा क्या देगा, इसमें तो अपने को दिया था रेशो के साथ में एचसीएफ। अब देगा कि 2 संख्या हैं जिनका रेशो 3:5। ठीक है, 2 संख्या है जिनका रेशो है 3:5। अब की बार एचसीएफ की बजाय दे देगा एलसीएम, कि दोनों का जो एलसीएम है वो 120 है। पहले वाले क्वेश्चन में रेशो के साथ एचसीएफ दिया था, ठीक है, तो अब की बार रेशो के साथ क्या दिया है, एलसीएम। तो जो फर्स्ट चीज पूछेगा वो पूछेगा कि इनका एचसीएफ क्या होगा, और दूसरी जो पूछ लेगा वो पूछेगा संख्या क्या होंगी। तो वैसे भी अगर संख्या पूछी है तो संख्या अभी बताया था कि एचसीएफ गुणा में क्या चाहिए था, उनका रेशो चाहिए था। ठीक है, एचसीएफ गुणा में रेशो। तो एचसीएफ की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। और अभी बताया गया था कि एलसीएम है वो बराबर होता है किसके, एचसीएफ गुणा में दोनों संख्याओं का रेशो। तो देखो एलसीएम दिया गया है 120, एचसीएफ हमने निकालना है। फर्स्ट रेशो क्या दिया है, 3, सेकंड है 5। ये निकालना है तो इन दोनों को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 120/15, कट गया कितना आ गया, 8। तो एचसीएफ कितना निकला अपना, 8। और संख्या निकालनी है तो 8 गुणा में रेशो, तो पहला रेशो 3 है, दूसरा 5 है, तो फर्स्ट नंबर कितना आ गया 24, और सेकंड नंबर कितना आ गया अपना 40, ये आ जाएगा।
ठीक है, HCF देगा या एलसीएम देगा, कुछ भी दिया है, बस हमने इसको तो ध्यान रखना पड़ेगा। ये है मेन जो रेशो वाले में। अब तीसरा देगा रेशो ही ना दे, ठीक है, HCF और एलसीएम दे दे, बस रेशो ना दे। जैसे ये बोलेगा कि दो संख्याओं का HCF है वो है 15, ठीक है, दो संख्याओं का HCF कितना है 15, और जो एलसीएम है वो है 225। दो संख्याओं का क्या दे दिया, HCF और एलसीएम। फिर बोल देगा कि यदि एक संख्या 50 और 100 के बीच है, किसके बीच है, 50 और 100 के बीच, तो वह संख्या क्या है, 50 और 100 के बीच है, संख्या क्या है। ऑप्शन मिल जाएंगे हमने 60, 75, 90, 80, इस तरीके से। तो देखो कुछ नहीं करना है, अभी हमने बताया था कि एलसीएम किसके इक्वल था, HCF गुणा में दोनों संख्याओं का रेशो, ठीक है, और पूछा गया संख्या है और संख्या निकालनी है। तो देखो अगर हमने संख्या निकालनी है तो संख्या के लिए क्या जरूरी था, HCF गुणा में रेशो जरूरी था। तो यहाँ पे HCF तो दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, रेशो, और वो कहाँ तक निकालना है, यहाँ से निकालना है। एलसीएम देखो कितना है 225, HCF दिया है 15, क्या नहीं दिया है, दोनों का रेशो, तो इसको काट लेंगे, ये आ गया अपना 15। तो अब हमने दो संख्या लेनी है जिनकी गुणा 15 आनी चाहिए, तो गुणा 15, 1 की और 15 की, 3 की और 5 की, ये आएगा। अब अगर हम 1 और 15 को लेके चलें और संख्या निकालें, तो संख्या निकालेंगे तो HCF की 15, 1 से गुणा करेंगे तो एक संख्या 15 होगी, 15 की 15 से गुणा करेंगे एक संख्या 225 होगी। तो क्या इन दोनों संख्याओं में से कोई भी संख्या 50 और 100 के बीच में आई, नहीं आई, तो इसलिए ये पेयर अपना गलत होगा। अब दूसरा पेयर उठाएंगे 3 और 5 वाला, तो 15 की 3 से गुणा करेंगे एक संख्या 45, और 15 की 5 से गुणा करेंगे एक संख्या 75। तो 50 और 100 के बीच में पूछा था, तो कितना आ गया अपना 75 आ गया, ऑप्शन 75 ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो बस सब कुछ इससे निकलेगा अपना रेशियो में, और कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन देखो पहला, ये दिया है दो संख्याओं का रेशो, दो संख्याओं का रेशो है 4:5, और उनका क्या दिया है HCF 8, दो चीजें दी। अब देखो पूछा क्या गया है, उनका एलसीएम पूछा है, तो बताया था बस बिना पेन उठाए निकाल देना था, HCF गुणा में दोनों संख्याओं का रेशो, सारी चीजें क्वेश्चन में ऊपर दी गई है। तो HCF कितना दिया गया है, देखो एलसीएम तो पूछा गया है, HCF 8 गुणा में 4 गुणा में 5, और सबकी गुणा कर देंगे, 8 चौका 32, 32 म्हणजे 160, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 160 आ जाएगा। अगला है दो संख्याओं का अनुपात है 5:6, रेशो दिया गया है 5:6, और साथ में दिया है एलसीएम दिया है 120। पूछा क्या गया है, देखो HCF तो अभी बताया था, एलसीएम किसके इक्वल था, HCF गुणा में दोनों संख्याओं का रेशो, इसके बराबर था। सारी चीजें दी हैं, जो दिया है वो रख दो बस, एलसीएम 120, HCF अपने पे पूछा गया है, रेशो दिया है 5:6, ठीक है, तो HCF निकालना था, ये HCF निकालना, तो बाकी जो है इस साइड लेके आएंगे, तो HCF किसके इक्वल बच जाएगा, 120/5 गुणा 6, 5 का 30, 30 चुका 120, तो HCF कितना आ गया 4। अगला दिया दो संख्याओं का अनुपात, रेशो दिया है 5:8, और एलसीएम दिया है 240। अब की बार क्या पूछा गया है, बड़ी
संख्या, ठीक है। और बताया था अगर संख्या निकालनी है तो क्या था, HCF गुणा में रेशो, ये था। तो देखो रेशो तो अपने को दिया गया है 5:8। संख्या निकालनी है तो किसकी जरूरत है अपने पास, HCF की। HCF कहीं पे नहीं दिया गया है तो पहले हमने HCF ही निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम किसके बराबर बता रखा है, HCF गुणा में दोनों का रेशो, संख्या नहीं है रेशो है। तो एलसीएम देखो अपना कितना है 240, HCF निकालना है, रेशो दिया गया है 5:8। तो इनको इस साइड लेके आएंगे तो 5 गुणा में 8, 8 पंजे 40, 6। तो HCF कितना निकला अपना, 6 निकला। पूछा क्या गया है, बड़ी संख्या। और संख्या निकालनी है तो देखो HCF आया 6, बड़ी पूछा है तो इन रेशो में जो भी बड़ा है उससे गुणा करनी है। तो बड़ा कौन सा है 8, तो 6 गुणा में 8, तो बड़ी संख्या निकलेगी 48। अगर छोटी पूछता तो 6 गुणा में 5 कर देते तो छोटी कितनी होती 30। बड़ी पूछा गया था तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 48। ऑप्शन नहीं दिया है तो इसलिए इसका आंसर 48 है। आगे दिया दो संख्याओं का HCF और एलसीएम। HCF दिया है 5, एलसीएम दिया है 225। फिर बोला कि यदि एक संख्या 40 और 50 के बीच है तो वह संख्या क्या होगी। 40 और 50 संख्या निकालनी है तो देखो संख्या निकालनी है तो किसके बराबर था, रेशो गुणा में HCF। और HCF तो अपने को दिया गया है, क्या नहीं दिया है, रेशो। तो इसका मतलब पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेशो। और अभी बताया था कि एलसीएम किसके बराबर था, HCF गुणा में दोनों संख्याओं का रेशो। एलसीएम है 225, HCF 5, रेशो निकालना है। 5 से कट गया तो ये आ गया 45। दोनों संख्याओं का क्या आ गया, ये रेशो आ गया। अब दो संख्या लेनी है जिनकी गुणा 45 आनी चाहिए। तो देखो 1 और 45, 3 और 15, 5 और 9, ये था। तो 3 और 15 तो लेने ही नहीं है क्योंकि कट रही है 3 पे, तो 1 और 45 बच गई। अब अगर हम संख्या निकाला तो रेशो ये आई है, HCF से गुणा करनी है। HCF कितना है 5, तो 5 से गुणा करेंगे, एक संख्या 5 होगी और एक संख्या कितनी होगी 225। लेकिन होनी किसके बीच में चाहिए थी, 40 और 50। तो ना तो 5 है ना 225 इनके बीच में, तो पहला तो ये ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा बच गया अपना 5 और 9। अब HCF की गुणा इनसे करेंगे तो एक संख्या आ गई 25 और एक संख्या आ गई कितनी 45। तो अब देखो 40 और 50 के बीच का पूछा था तो कौन आ जाएगा 45 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याओं का HCF है 13 और एलसीएम है 455। एक संख्या 125 और 75 के बीच है तो वह संख्या बतानी। किसके बीच है, 75 और 125। बतानी क्या है, संख्या। और संख्या के लिए क्या चाहिएगा हमने, HCF गुणा में रेशो चाहिएगा। HCF गुणा में रेशो चाहिएगा। तो क्या करना है, पहले एलसीएम बराबर था HCF गुणा में दोनों संख्याओं का रेशो, ये था। तो एलसीएम कितना दिया गया है 455, HCF दिया है 13, संख्याओं का रेशो पूछा है। 13 से काट देंगे, 13 3 39, 13 5 65। दो संख्याओं का क्या आ गया, रेशो। अब हमने अपने पास दो संख्या लेनी है जिनकी गुणा 35 आएगी। 1 और 35, 5 और 7। अब संख्या निकालनी है तो देखो HCF की रेशो से गुणा करनी है। तो ये रेशो है, HCF है 13, तो एक संख्या आ जाएगी 13, दूसरी संख्या आ जाएगी 455, ये आएगी। तो इन दोनों में से कोई भी संख्या इन दोनों के बीच में नहीं है, तो ये अपना कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया 5 और 7, तो 13 की गुणा कर देंगे, 13 5 65 और 13 7 91, ये बन गई। और
पूछी गई है 75 और 125 के बीच, तो इन दोनों के बीच में कोण है 65 तो है नहीं, 91 है, ऑप्शन बी। आगे दिया दो संख्याओं का HCF 5 और एलसीएम 495, HCF 5 एलसीएम 495 और दोनों संख्याओं का योग दिया है 100 और पूछा है अंतर। तो दोनों संख्याओं का योग दिया है 100 होना चाहिए और अंतर अपने पे पूछा गया है। तो इसका मतलब पहले क्या निकालनी है, संख्या, और संख्या निकालने के लिए क्या चाहिएगा, HCF गुणा में रेशो। तो HCF तो दिया है कितना 5, क्या नहीं दिया है रेशो, तो पहले रेशो निकालना पड़ेगा। तो LCM किसके बराबर था, HCF गुणा में रेशो। तो LCM कितना दिया गया है 495, HCF 5, रेशो दिया गया है पहली गुणा दूसरी, 5 पे काट देवांगे 99। तो दो संख्या लेनी है जिनकी गुणा क्या आएगी 99 आएगी। तो यहाँ पर देखें 1 और 99, 3 और 33, 9 और 11, इनकी गुणा 99 वाली। अब 3 और 33 तो अपने आप कैंसिल, क्योंकि दोनों 3 पे कट रहे हैं। अब क्या बच गया अपने 1 और 99, 9 और 11। अब ये आई है रेशो, और संख्या अगर निकालनी है तो रेशो की गुणा किससे करनी थी, HCF से, और HCF कितना है 5, तो 5 की गुणा करेंगे 5 और एक आ जाएगी 495। अब अपने को दिया था कि इन दोनों का जो योग है वो क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए, लेकिन 5 का और 495 का योग कितना बनेगा 500, तो ये तो हो नहीं सकता। अब बच गई 9 और 11, तो एक संख्या होगी 45 45 और दूसरी होगी 55 55, ठीक है। और दोनों का अगर हम योग करके देखें तो योग करके देखें तो कितना निकल के आ रहा है 100 निकल के आ रहा है। तो इसलिए अपनी जो संख्या बनी क्या बनी 45 और 55, और पूछा क्या गया है इनका अंतर। तो अंतर देखो 55 में से 45 को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 10, तो ऑप्शन सी। ठीक है, तो अगली टाइप है अपनी लास्ट टाइप बनेगी इसकी पावर की। ठीक है, पावर में क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, जिसे ये दे दिया कोई भी नीचे देगा, बेस दे दिया x दे दे, x की पावर 4, y की 2, z की 3, ये आएगा। ठीक है, उसके बाद दे दिया कि x की 2, y z की 5, x y की 4, ये आ गया। ठीक है, पावर दी है, x की जगह 2 3 4 5 कोई संख्या भी आ सके। तो इनका पूछेगा HCF क्या होगा, या इनका पूछेगा LCM क्या होगा। तो बताया था HCF में कि वो चीज़ होनी चाहिए जो इन सबको डिवाइड कर सके। ठीक है, इन सबको डिवाइड कर सके। तो पावर वाले में जब भी हमने, ठीक है, पावर वाले में जब भी हमने HCF निकालना है तो सबसे पहली चीज़ देखनी है वो चीज़ लो जो सभी में आई है। ये अपनी टोटल तीन पार्ट थे, ये 3 संख्या थी। तो सबसे पहले x को चेक करो, फर्स्ट में आया है, सेकंड में आया है और थर्ड में भी आया। तो x को लेना पड़ेगा, तीनों में होना जरूरी है, कम से कम पावर लेनी है। ठीक है, HCF में क्या लेना है, कम से कम पावर। तो x की सबसे कम पावर कितनी है 1 है, तो सीधा x लेना है। उसके बाद देखो y को चेक करो, y फर्स्ट में आया है, सेकंड में आया है, थर्ड में भी आया, तीनों में आया है। और y की सबसे कम पावर कितनी है 1, तो y होगी y। उसके बाद चेक करो z देखो फर्स्ट में आया है, सेकंड में आया है, लास्ट में नहीं आया है। तो इसका मतलब z को नहीं लेना है, क्योंकि HCF में हमने पावर में वही चीज़ लेनी है जो सभी में आई हुई है और कम से कम पावर लेनी है। तो x चेक किया था सभी में आया है, y चेक किया सभी में आया है, z देखो सभी में, लास्ट वाले में z अपना नहीं है तो z को हमने नहीं लिया है। और कम से कम पावर लेना है तो x की कम से कम पावर 1 थी, y की कम से कम पावर 1 थी, तो ये आ गया। अब अगर एलसीएम पूछा गया है, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेना है तो पहले ऊपर की पावर नहीं देखनी है, नीचे को लिख दो कुछ भी आया जो x y z। ठीक है, किसी में कहीं पर आया हो, जो कुछ नीचे आया है वही लेना है।
एक्स वाई जेड। तो बड़ी से बड़ी पावर लेनी है। एक्स की सबसे बड़ी पावर कितनी है 4, वाई की सबसे बड़ी पावर कितनी है 4, जेड की सबसे बड़ी पावर कितनी है 5। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, एक्स की 4, वाई की 4, जेड की 5। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, जैसे ये आ गया 2 की 3 गुणा 3 की 2 गुणा 5 की 4, फर्स्ट संख्या 3 की 3, 5 की 2, 7 की 3, 5 की 3, 7 की 2, 11 की 4, ये आ गया। अब पूछ लेगा इनका HCF क्या होगा, या पूछ लेगा इनका एलसीएम क्या होगा। तो अभी बताया कि HCF में लेना है वो चीज़ जो सभी में आई हुई होनी चाहिए। तो पहले हम 2 को चेक करेंगे, फर्स्ट में आया है, सेकंड में नहीं आया है, तो आगे चेक भी नहीं करना, तो 2 को हमने नहीं लेना है। फिर 3 को चेक करो, फर्स्ट में आया है, सेकंड में, लेकिन लास्ट में नहीं आया, तो इसका मतलब 3 भी नहीं लेना है। ठीक है, 5 को चेक करो, फर्स्ट में भी आया है, सेकंड में भी आया है, थर्ड में भी, तो 5 तो हमने लेना पड़ेगा। और HCF में बताया था कम से कम पावर, तो 5 की सबसे कम पावर देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, तो कम कितनी हुई 2, तो 5 की 2। उसके बाद 7 को चेक करेंगे, यहाँ पर नहीं है, 11 को चेक करेंगे, इनमें नहीं है, तो अकेला 5 है जो सभी में आया है, और 5 की सबसे कम पावर कितनी है 2 है, तो इसलिए अपना HCF क्या बन जाएगा 5 की पावर 2। और बात आ गई एलसीएम की। ठीक है, तो एलसीएम की बात आ गई, ऊपर का छोड़ो, पहले नीचे लिखो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11, जो कुछ भी नीचे आया है वो सारी की सारी चीज़ें ले लेनी है। उसके बाद देखो पावर लेनी है बड़ी से बड़ी, 2 की बड़ी पावर 3, 3 की बड़ी पावर 3, 5 की 4, 7 की 3 और 11 की 4, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, HCF में तो वो चीज़ जो सभी में होनी जरूरी है, और एलसीएम में चाहे किसी एक में भी आया है वो भी लेना है, और बड़े से बड़ी पावर लेनी है। ये आ गया जैसे x की पावर 2, z की पावर 3, ये है, और पूछेगा इनका HCF क्या होगा या एलसीएम क्या होगा, ये है। अब देखो HCF में बताया कि वो चीज़ लेनी है जो सभी में होनी जरूरी है, तो x को चेक किया, फर्स्ट में भी है, सेकंड में नहीं है, y को चेक किया, फर्स्ट और सेकंड में है, लास्ट में नहीं है, z को चेक किया, लास्ट के 2 में है, फर्स्ट में नहीं है, तो इन तीनों में से, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आई जो तीनों में क्या है कॉमन है, तीनों में आई हुई है, तो इसलिए क्या करना, इनका जो HCF है वो क्या बनेगा 0, 0 नहीं बनेगा, 0 कभी HCF नहीं होगा। जब कोई भी चीज़ कॉमन ना आ रही हो, तीनों में नहीं आ रही हो, तो अपना HCF 0 नहीं बनेगा, क्या बनेगा 1 बनेगा, 1 बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि देखो एक सभी का गुणा में होया करे वैसे भी, ठीक है, एक सभी के क्या होया करे गुणा, तो इसलिए HCF है वो क्या बनेगा 1 बनेगा, ना कि 0। और अब एलसीएम की अगर हम बात करें, एलसीएम निकालना था इनका, तो एलसीएम में जो कुछ भी आया है, x आया है, y आया है, z, x की सबसे कम पावर 1 है, y की सबसे कम पावर बड़ी पावर 2 है, और z की 3, तो अपना आंसर आ जाएगा x y स्क्वायर z की 3, तो ये आएगा। तो ये था अपना HCF और एलसीएम कंप्लीट हो गया। टोटल कितनी टाइप थी, 8 टाइप की हमने, और 8 टाइप में हर क्वेश्चन को पूरा किया जो पेपर में आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको समझ भी आया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको प्रैक्टिस करो, एक बार नहीं आए तो निकाल के पूछ लेना। धन्यवाद।